वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का एग्जाम दे चुके हैं या देने जाने वाले हैं, तो उनके लिए खासकर वीडियो बनने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 मार्च के पूछे गए क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को आप जितना हो सके आप इसे शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को मैं शुरुआत करता हूं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था 2 क्वेश्चन बहुत लंबा था, आपको मालूम होगा। 3 मार्च को जो मैंने क्वेश्चन बनाया था वो घनाभ से क्वेश्चन था, इतना लंबा था कि आपको यहाँ पर दिमाग खा रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन गुना करना थोड़ा सा कठिन लगता है। मान जितना बड़ा बड़ा रहेगा उतना ही गुना करने में आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पर पॉइंट का क्वेश्चन जो है आपको बार बार दिया जा रहा है, तो पॉइंट का क्वेश्चन में आप फंस जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नहीं देना चाहिए सरकार को, बहुत कठिन क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और कुछ कुछ हल्के क्वेश्चन हैं लेकिन उसी में 2-4 क्वेश्चन जो हैं आपको लगा दिए जा रहे हैं जो आपको से नहीं बन पाएंगे। याद रखें, आपको आता भी है लेकिन आपको उतना टाइम नहीं है, एक क्वेश्चन पर 1 ही मिनट टाइम है, तो इस तरह से आप नहीं बना पाइएगा। आपको टाइम देखिए, पिछला वीडियो में मैंने बताया था कितना समय लगा था, तो आप उतना टाइम को तो स्किप कर देते होंगे फट से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। 4 मार्च के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। चलिए, 4 मार्च के क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन हम दे रहे हैं। यहाँ पर -3 और यहाँ पर प्लस है बीच में -7 है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है। -3 है और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -7 लिख दीजिए। और दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 7 3 10 हो जाएगा। और किसका साइन लगेगा, तो 7 बड़ा है तो 7 के आगे कौन सा साइन, माइनस। तो इस तरह से आंसर आ गया। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका, ये भी क्वेश्चन रिपीटिंग है। 1 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 यानी कि 5 बार दिया गया है। 5 बार दिया गया है तो इसका मान निकालना है गुना करके। गुना करके मतलब क्या, आपको करना क्या है, आपको स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालना है। तो आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालना है, तो यानी कि आप समझिए कि 1 1 1 1 1 का स्क्वायर ही निकालना है। तो यहाँ पर काउंट करेंगे, कितना 1 है भाई, 1 1 2 3 4 5 5 1 है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1 2 3 4 5। इस तरह से लिख देना है। इधर से भी 1 2 3 4 5 लगना चाहिए, 1 2 3 4। तो इधर से भी 1 2 3 4 5 और इधर से भी 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। कितना सिंपल था। 1 1 1 के लिए ये नियम काम करता है, बाकी सब के लिए ये नियम काम नहीं करेगा, याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 2/10 और 4/100 प्लस 3/100। तो इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दीजिए, इसका मान पूछ रहा है। एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, पॉइंट में डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए, पॉइंट में लिखने आना चाहिए, तो इसको 0.2, इसको 0.04, इसको 0.03, इस तरह से भी बना सकते हैं। या तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 10 से गुना कर दीजिए इसको 100 बनाने के लिए, ताकि सब में 100 है तो एलसीएम लेना आसान हो जाए। तो अगर इसमें अगर 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको हम लोग एलसीएम से ही बना देते हैं। चलिए, एलसीएम से ही बना देते हैं, 10 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 24 3 27, 27/100। तो इसका जो आंसर आएगा 0.27, इस तरह से आएगा। चलिए, सोल्व हो गया। इस तरह से आप सोल्व कर सकते थे। यहाँ पर देखिएगा, काउंट कीजिएगा, 2 0 है तो पॉइंट देना है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। 2 0 का मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक, इतना ही समझना है। तो यहाँ पर 2 अंक पहले से था तो इसीलिए 0.27। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है, दूसरा कोण आपका दिया गया है 55। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक 45 डिग्री दिया गया है और दूसरा कोण है 55 डिग्री दिया गया है। तो तीसरा कोण जो है ये आपका मान पूछ रहा है। कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए ABC है, कोई भी एक त्रिभुज है,
ABC, क्योंकि मैथ में तो मान कर ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर ABC कोई त्रिभुज है जिसमें एक कोण 45, दूसरा कोण 55, तीसरा कोण नहीं मालूम है। लेकिन आपको एक बात मालूम होगा कि एंगल A यानी तीनों कोण को जोड़ने पर क्या होता है, तीनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, योग क्या होता है, 180 होता है, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर एंगल A 45 है, 45 यहाँ पर लिखेंगे, B 55 मान लिए हैं हम लोग, कोई भी मान सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। और एंगल C को C छोड़ देंगे तो यहाँ पर निकलेगा क्या, ये दोनों को जोड़कर एंगल C का मान निकालना है। तो एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से आपको घटाना है दोनों को जोड़कर। तो 5 5 10 होता है और 5 4 9 1 10 होता है। तो इस तरह से आप निकालिएगा तो हो जाएगा 70 डिग्री, यानी अंदर का जो मान आएगा एंगल C का मान आएगा वो 70 डिग्री आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते थे। अगला क्वेश्चन है मूली का आकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है मूली का आकार, मूली या गाजर, ये सब रिपीटिंग क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट कर रहा है। मूली या गाजर का आकार, ठीक है, मूली या गाजर का आकार बताना है कैसा होता है भाई। तो देखिए एक कोण होता है, इस तरह से होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोण, कोण इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु, हिंदी में बोलते हैं शंकु। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा शंकु, कोण। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 5 तक बना दिया है, टोटल 11 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से आप बनाएंगे। देखिए बहुत शॉर्टकट तरीका से बता रहा हूँ, आप इसी तरह से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका पूछ रहा है यहाँ पर 20 और 40 का मौसा, 20 और 40 का मौसा, मौसा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, याद रखेंगे मौसा, ठीक है। तो 20 और 40 का मौसा, कौन बड़ा बात है, आपको निकाल देना है। यहाँ पर 2 मरतबे कट गया, आपका आंसर जो आया यही आया एचसीएफ, यही आया है एचसीएफ। तो कितना आ गया आपका आंसर जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं या तो अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है वृत्त में कितने समांतर रेखाएं हो सकती है, वृत्त में कितने समांतर रेखाएं हो सकती है, वृत्त में कितने समांतर रेखाएं हो सकती है, समांतर रेखाएं हो सकती है, हो सकती है, होती है या हो सकती है, कुछ भी लिख दे, हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त एक डिजाइन कर लीजिएगा और इसमें कह रहा है कि समांतर रेखाएं कितनी हो सकती है। भाई यहाँ पर से ड्रा कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबा कौन होगा, सबसे लंबा जो होगा बीच वाला होगा वो डायमीटर होता है, यही तो होगा, सबसे लंबा होगा यहाँ पर डायमीटर होगा यानी व्यास होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, व्यास, ठीक है। तो इसमें सबसे लंबा होता है जो व्यास होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि कितना समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 लाइन जो अपने आप को नहीं काटता है, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता है और देखने में बिल्कुल सीधा लगे, स्ट्रेट लगे, स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे को नहीं काटती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये क्या हुआ, समांतर रेखाएं हुआ, समांतर रेखा हुआ, ठीक है, समांतर रेखा, रेखाएं लिख देते हैं, यहाँ पर 2 रेखा है भाई। तो यहाँ पर समांतर रेखाएं हुआ, तो इसका जो आंसर क्या होगा, अनगिनत होगा, क्योंकि इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, अनलिमिटेड होता है, अनगिनत, अनगिनत, अनलिमिटेड, याद रख सकते हैं इसको। बहुत सारा इसमें ड्रा हो सकता है, एक ही नहीं कहीं से भी ड्रा कर दीजिए, ऊपर से भी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिधर चाहे आप उधर से ड्रा कीजिए, आप किधर से भी चाह सकते हैं, इधर से, इधर से, तो बहुत सारा ड्रा हो जाएगा, किधर से भी कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। यह भी सवाल जो दिया गया है, किसी पत्र में यानी पात्र में, किसी पत्र में लिखा गया है, किसी पात्र में, किसी पात्र, पात्र या बर्तन कहिए इसको, ठीक है, किसी पात्र या बर्तन में कोई वस्तु रखा जाए। इस सवाल में बहुत कंफ्यूजन होगा। कोई वस्तु रखा जाए तो वह क्या कहलाती है या उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यही सवाल है, या उसे क्या कहते हैं। अगर कोई वस्तु को किसी बर्तन में रख दें तो उसे क्या कहते हैं? और इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। चलिए, यही आपका सवाल था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आप ज़्यादातर धारिता पर गए होंगे। देखिए, धारिता पर क्यों गए होंगे? धारिता ही सही आंसर होता है, बिल्कुल। यहाँ पर आपको कितना लोग आकार मारे होंगे, कितना लोग क्षेत्रफल भी मार दिए होंगे, कितना लोग परिमाप मार दिए होंगे। परिमाप का मतलब क्या होता है आप समझेंगे बारी बारी से। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर मापना, चारों ओर मापना, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है आप समझेंगे। देखिए, जैसे कोई ज़मीन ली है तो ज़मीन कितना स्पेस छेकता है आप इतना ही समझेंगे। कोई किताब है या कोई अलमारी है, उसमें कितना किताब अटेगा वो आपका क्या होता है? आयतन होता है। लेकिन कितना जगह छेक कर बैठा हुआ है, अलमारी कितना में बना हुआ है, वो आपका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। यानी इतना ही समझेंगे कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है कितना जगह छेकता है, याद रखें, कितना जगह रखता है या छेकता है, रखता है। आकार क्या होता है? आकार तो भाई आप जानते होंगे। आकार कोई वस्तु का आकार, यानी चरखूट है या क्या है, गोल है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं आकार। तो आप समझ सकते हैं कि वस्तु का आकार, एक तरह से कहिए वस्तु का आकार जैसा हो, सर्किल भी हो सकता है वस्तु का आकार। इसमें आकार वाला तो कोई बात नहीं है। लेकिन धारिता क्या होता है? धारिता को हम लोग क्या कहते हैं? धारिता को हम लोग कहते हैं आयतन। धारिता को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन भी कहते हैं। याद रखें, डायमेंशन भी कहते हैं, आयतन भी कहते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आयतन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बाल्टी है, उसमें कितना पानी अटेगा, कितना पानी रख सकते हैं, वो आपका क्या है? आयतन है। बाल्टी कितना जगह में अट रहा है वो क्या हुआ? क्षेत्रफल हुआ। लेकिन बाल्टी में कितना पानी जाएगा वो आपका क्या है? आयतन है। तो कोई वस्तु को अगर रखते हैं, जैसे पानी को ही बाल्टी में रख दिए, तो पानी क्या है भाई? पानी क्या हुआ? उस बाल्टी के लिए आयतन हुआ। तो यहाँ पर वही सवाल पूछ रहा है कि किसी पात्र में कोई वस्तु रखा जाए तो वह क्या कहलाती है। अगर कोई वस्तु रख देते हैं तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कि वस्तु का आकार कैसा होगा, वस्तु कैसा होगा, वस्तु कैसा होगा ये सवाल नहीं है। वस्तु क्या कहलाती है उसमें रखने से, तो उसमें रखने से क्या कहलाती है? आयतन ही कहलाती है। आयतन के अलावा कितना लोग आकार भी बताए होंगे। आकार गलत आंसर है, याद रखें, आकार गलत हो सकता है। किसी वस्तु को रखिएगा तो बदलने की बात नहीं ना पूछ रहा है। आकार बदल सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आकार घट जाए, बढ़ जाए, कुछ भी हो।
लेकिन क्या कहलाती है वो सवाल पूछ रहा है। बदलना सही नहीं पूछ रहा है, बदलना तो पूछ ही नहीं रहा है सवाल, केवल पूछ रहा है कि वस्तु जो है उसमें रख देते हैं तो क्या कहलाती है। तो डायरेक्टली आप समझेंगे डायमेंशन कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है, आयतन कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो धारिता ही सही आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम ही सही आंसर होगा। याद रखें वॉल्यूम ही राइट आंसर है। कन्फ्यूजन नहीं होने का, कितना लोग बी भी बताए होंगे। तो बी आकार बदलने का बात होता है, बदलने का बात होगा तो आकार मारेंगे। अगर सेम क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको धारिता वाला ही आंसर सही होगा। अगर आपका बदलने की बात हो गई कि वस्तु का आकार कैसा होगा, बदल जाएगा, क्या घट जाएगा, क्या होगा, तो उस समय आपको आकार मारना होगा। लेकिन क्षेत्रफल परिमाप तो होगा नहीं बिल्कुल, कितना जगह छेकता है ये भी सवाल नहीं है। परिमाप चारों मापना, भाई वस्तु कौन सा वस्तु हम उसमें रख रहे हैं ये भी हमको मालूम नहीं है, तो उसको हम लोग नापेंगे क्या। हो सकता है कि वस्तु सर्किल हो सकता है वस्तु जो हो वो आपका रेक्टेंगल में नाप डाल रहे होंगे, हो सकता है बाल्टी में डाल रहे होंगे, शंक्वाकार में डाल रहे होंगे, कुछ भी सिलेंडर में भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही समझना है कि आंसर जो होगा आपका क्या होगा, आयतन ही होगा, वॉल्यूम ही होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से बनाना है। तो चलिए 2 क्वेश्चन और हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और 11 क्या है, इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये स्पीड और डिस्टेंस से सवाल है। समझेंगे। 240 मीटर लंबी ट्रेन, 240 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। और 300 मीटर क्या है, 300 मीटर आपका पुल है, पुल कहिए। पुल को 27 सेकंड में पार किया गया, 27 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन का क्या बताना है आपको, स्पीड बता देना है। ट्रेन का स्पीड बताएं, स्पीड यानी गति बताएं, चाल बताएं, स्पीड बताएं, यही सवाल है। ट्रेन की स्पीड बताना है। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा क्या होता है, टाइम होता है, आपको मालूम होगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यहाँ पर 240 मीटर दूरी है और प्लस में पुल भी है, तो 300 मीटर इसको भी पार करेगी। और टाइम जो दिया गया है, कितना सेकंड दिया गया है, 27 सेकंड दिया गया है। तो ये दोनों को जोड़ लीजिएगा, 300 प्लस 240 यानी कि 540 मीटर, और 27 से डिवाइड करना है, 27 दूनी का 54, 20। यानी यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, स्पीड जो आएगा क्या आएगा, ट्रेन की स्पीड जो आएगी यहाँ पर 20। तो यहाँ पर जो आंसर आया क्या आया, 20 मीटर प्रति सेकंड आया, यही आंसर हुआ, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 4 मार्च का आखिरी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, बाकी सब रिपीटिंग क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं बना रहा हूँ। किसी 2 संख्या का गुणनफल, कोई भी 2 संख्या का गुणनफल, किसी 2 संख्या का गुणनफल जो है, किसी 2 संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है, 9 3 7 5, ठीक है। और कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, तो सबसे पहले इतना को सोल्व करते हैं। किसी 2 संख्या को गुणनफल, तो मान लेते हैं x y, इसका गुणनफल दिया गया है 9 3 7 5, और मान लेते हैं कि x वाला जो है ये बड़ा संख्या है। x को हम लोग क्या मानते हैं, x को हम लोग मानते हैं बड़ा संख्या, और y को हम लोग क्या मानते हैं, छोटा संख्या। मानना है आपको, जो मानिए आप, जो मानिएगा
उसी के अनुसार लिखिएगा। तो यहाँ पर मैं x को बड़ा y को छोटा मान लिया हूँ और कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या क्या है x है, ये छोटी संख्या से भाग देने पर, डिवाइड करने पर भागफल जो आएगा कितना आएगा आपका 15 आएगा, 15 आएगा। तो इसको सोल्व करना है तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15y, 15y हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, और इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 2, और जो इक्वेशन 2 का मान है 1 में भर देना है। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 का मान 1 में भरने पर इसको सोल्व करना होगा, भरने पर सोल्व करिएगा। यहाँ पर इक्वेशन 2 का मान क्या है, यहाँ पर जो है उसी को इसमें भरना है। एक्स वाई बराबर जो दिया गया है 9 3 7 5 है, 9 3 है, यहाँ पर 9 3, और यहाँ पर भरना है 15y, और ये भी क्या है, गुना में है जी, गुना में है, 9 3 7 5, तो हो जाएगा क्या, 15y स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 9 3 7 5, तो इसको काटना है, कटेगा तो ठीक है, काटिए, 3 5 15, इसको चाहे तो आप अलग में कर देते हैं, इधर पे हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा काटना आसान हो जाएगा। y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 3 7 5 बटा 15, इसको काटिएगा तो कितना मतलब कटेगा, 15 से ये कट सकता है, देख लेते हैं, पहले 5 से काट लेते, 5 ये 15, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचेगा 4 4 3 5 40, 3 5 7 35 5, और ये 7 5 12 12 9 12 9 क्या हो जाएगा 21, ये भी कट सकता है, 3 से ये कट जाएगा, 3 6 18 6 और 2 और 5 625 आ गया। तो y स्क्वायर बराबर 625 आया। तो y का मान जो है क्या है, रूट के अंदर 625, और y का मान जो आ गया, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए हम लोग पहले लाइन में ही लिख लेते हैं। y का मान जो आ गया ये आपका 25 का स्क्वायर है, याद रखेंगे, y का मान है 25 का स्क्वायर, और x का मान जो है आपका 15y था यहाँ पर इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 15 में 25 से गुना करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको गुना करके लिख दीजिएगा। चलिए 25 15 गुना 25 है, 15 5 75, 15 दूनी का 30, 375 आ गया। तो यहाँ पर आपको 375 आ गया x का मान। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए, दोनों संख्याओं का योग चुपचाप आप निकालिएगा। संख्याओं का योग मतलब क्या हुआ, x प्लस y निकालना है। तो x का मान जो है 375 आया, और प्लस आपको 25 जोड़ देना है, तो ये लगभग 400 आ जाएगा। तो x प्लस y का मान जो आ गया 400 आ गया, यही आंसर होगा। चलिए इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते थे। तो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको इतना लंबा बनाना पड़ेगा, बिना बनाए आपको आंसर आता ही नहीं। इस बनाने का शॉर्टकट तरीका भी नहीं है, इसको इसी तरह से बनाया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग 5 मार्च के पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।